अल्लाह ने मुझे और आपको उनमें से चुना, अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया। और कुरान कहता है, फरमाया खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात मैंने लफ्ज़े कुन कह के बनाई। चांद बनाया कुन कह के बनाया, सूरज बनाया कुन कह के बनाया, दरिया बनाए, समंदर बनाए, सारी कायनात के पहाड़ बनाए। अल्लाह फरमाता है मैंने कुन कहकर बनाए। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं, सितारों, समंदरों, पहाड़ों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया, अरे मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तू दुनिया में आके ब्याज खाता है, शर्म नहीं आती? अब तू दुनिया में आके आधी आधी रात तक अजनबी लड़कियों से इंस्टाग्राम पे चैटिंग करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू कॉलेज के गेट पर खड़ा रह के लोगों की बहनों को वहशी नजरों से देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो उलमा को गालियां देता है, उनकी बेहुरमती करता है, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे नबी के सीने पे उतरे हुए कुरान की झूठी कस्में खाता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी तखलीक तो बड़ी अजीब निराली है। मैंने कहा चांद से कुन हो जा, चांद की ठंडक वजूद में आ गई। सूरज से कहा कुन हो जा, सूरज की शुआएं वजूद में आ गई। सितारों से कहा कुन हो जाओ, सितारों की झिलमिलाहट वजूद में आ गई। गिरदी आबशारे, बर्फ पोश वादियां, दरख्तों की कतारें, चांद की ठंडक, सूरज की रोशनी, सारी कायनात अल्लाह ने लफ्ज़े कुन कह के बनाई। लेकिन जब तेरी बनाने की बारी आई, तेरा अब्बा भी सोया हुआ था, तेरी अम्मा भी सोई हुई थी, तेरा सारा खानदान सोया हुआ था। मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं अपनी कुदरत से, अपने हाथों से तुझे बनाया करता था। सबसे पहली करीमी, अल्लाह ने मुझे और आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। नंबर 2, इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह ने मुझे और आपको, बोलो जोर से, बेशक मुसलमान के घर पैदा फरमाया, ईमान का नूर अता फरमाया, इस्लाम की रोशनी अता फरमाई। ये और बात है, आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। जिस दौर से मैं और आप आज गुजर रहे, ये वही दौर है जिस दौर की किताबुल फितन मिशकात शरीफ अल्लाह के नबी ने निशानदेही फरमाई थी कि सुबह को आदमी मुसलमान होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठेगा। झूठ नाच रहा है, सच दब रहा है, जिना नाच रहा है, जिना नाच रहा है, निकाह दब रहा है। हालात ही देख लो। मैं कहता हूं रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामे अमल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदअमालियां। वरना आज भी वही खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने बदर में फरिश्ते उतारे थे। बोलो बेशक। 1000 का फरिश्तों का लश्कर आसमान से आया था। आज तो पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है, फिर भी जिल्लत, पस्ती, जरूहारी के शिकार है। क्यों? हमने मस्जिद का और कुरान का रास्ता छोड़ दिया। 5 वक्त की नमाज में कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान के लिए वो कौन सा मुसलमान है? 24 घंटे में 10 मिनट सूरह यासीन के लिए नहीं है। जुमा तो मस्जिदों में आते और 2 रकात पढ़ के यूं भागते जैसे भी बम फटने वाला हो। नमाजी बन जाओ समझ लो हुसैनी बन गए, नमाजी बन जाओ समझ लो मोहम्मदी बन गए। शिमर छाती पे, शिमर नवासे की छाती पे हुसैन, शिमर कहता है मान, हुसैन क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? कहा सजदे फर्श वाले भी करते, अरश वाले भी करते। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। तो फातिमा का नूर नजर इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना तो शेर खुदा अली मुर्तजा का लख्ती जिगर है, इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना तो नाने का नवासा, इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा।
जवानी लुट गई। मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया। कासिम के गले में तीर लग चुका है। 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के निशान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। नमाजी बन जाओ, समझ लो हुसैनी बन गए। इंशाअल्लाह कल इमाम हुसैन की शफाअत तुम्हें नसीब हो जाएगी। ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, खुद नहीं पढ़ते, बच्चों को मकतब में भी नहीं भेजते। मकतब का निजाम कहाँ है? ये तो रीढ़ की हड्डी है। मकतब में तेरा बच्चा आ गया, समझ नहीं इसका ईमान महफूज हो गया। यहाँ सिखाया क्या जाता है? ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। मैं ये नहीं कहता अंग्रेजी न पढ़ाओ, लेकिन सारा ध्यान उसी पे जा रहा है। कुरान से दूर है हमारे बच्चे, मस्जिद से दूर है, मकतब से दूर है। स्कूल में इतना एहतमाम चल रहा है, वाहन न छूट जाए, ऑटो न छूट जाए, कोई टाई पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई शॉक्स पहना रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई कंघी कर रहा है। मकतब में पढ़ने आने वाला बच्चा टोपी भी उल्टी है, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है, कपड़े भी पुराने फटे हुए, कह भी नहीं कि पड़ोसन कह भी दे यार तेरे बच्चे को गुसल तो करवा दे। कहा मस्जिद में इसका मौलवी करा देगा। ये बेचारा 3,000 में तेरे बच्चे को भी नहला है। अगर ऐसा माहौल है माँ बाप का, अगर इनके माँ बाप मर गए, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। जिन्होंने सारी जिंदगी कुरान की बेहुरमती की, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। तुम मर जाओगे 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। हम नहीं कहते डॉक्टर न बनाओ, डॉक्टर भी तो कहाँ है, अच्छे वकील भी तो कहाँ है, अच्छे इंजीनियर कहाँ है। और जितनी दुनियावी डिग्रियां है वो सिर्फ दुनिया तक है। डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म, इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म, बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म, वजीर मर गया, वजारत खत्म, सुल्तान मर गया, सल्तनत खत्म। हाफिज कुरान मर जाएगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये अंबिया है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये औलिया है, अल्लाह फरमाएगा नाना ये सबसे जिंदाबार है, अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कौन खुशनसीब लोग हैं, अल्लाह फरमाएगा ये वो खुशनसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज अल्लाह सजाएगा। जिंदगी है क्या 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस? माँ बाप का ये एहतराम है तो ये हाफिज बनाने वालों का क्या एहतराम होगा। इससे दुगनी रोशनी वाला अल्लाह इंशाअल्लाह ताज पहनाएगा। सारी दुनिया की प्रॉपर्टी एक आलिम दीन के कदमों में रख दो, मेरा तुम्हारा अकीदा है अलिफ लाम मीम के अलिफ का हक भी अदा नहीं हो सकता। पढ़ा लो 6,000 7,000 में पूरी जिंदगी, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में मन्नो सलवा खिलाएगा। दुनिया वाले क्या दे सकते हैं? तो सारे नियत करें इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मकतब में भेजेंगे, बोले इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। अगर खवातीन सुन रही है तो मैं खवातीन से भी कहूंगा कि अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो। इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में फातिमा की सीरत पकड़ाओ। आज हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है। कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारी तरबियत का है। पहले जमाने की औरतें कैसी हुआ करती थी, आज हमारे घरों का माहौल ही देख लो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मुल्क शाम में हज पर के आ रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। मैंने दरमियान में जंगल का रास्ता है, मैंने बुढ़िया को देखा। मैं बुढ़िया के पास गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो बुढ़िया कुरान से जवाब देने लगी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम।
कुरान से कह रही है। मैंने बुढ़िया से पूछा, माई इस लकोदक सहरा के अंदर तू क्या कर रही है? कहा, मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ते से भटकी हुई है। मैंने कहा, कितने कितने महीने कितने दिन हो गए तो काफिले से बिछड़ी हुई है? तो उसने कुरान से जवाब दिया, सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं अपने काफिले से बिछड़ चुकी हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते, मैंने पूछा, माई तेरे पास पानी है नहीं, नमाज का वक्त होता है तो नमाज कैसे पढ़ती है? वो कुरान से कहने लगी, फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु साइदन तय्यिबा, अगर पानी न हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। कुरान से कह रही है। मैंने कहा, माई तेरे पास खाना पीना है नहीं? मेरे पास रोटी है, तुझे कुछ खाना पेश करो। कहने लगी, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, कुरान से कहा मैं तो रोजेदार हूँ। कहा, सफर में भी रोजा? सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो सफर में भी रोजा रखे हुए? कहा, वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जज़ा मालूम हो जाए तुम सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। मैंने कहा, माई तुम नई ज़बान में बात क्यों नहीं करती? मैं जो कहता हूँ पलट के कुरान से जवाब देती है। उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया, वो कहने लगी, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामा अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। तो जब भी बोलती है गिबत करती है, जब भी बोलती है इल्जाम लगाती है। 2-4 औरतें इकट्ठी हो जाए ना होटलों पे, सारे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती है, फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। किसी का रिश्ता हो गया हो ना, पिन लगवाना, रिश्ते तुड़वाना, इसमें बड़ी मक्कार होती है। पीएचडी की हुई थी, पीएचडी। ये जबान है ना, जबान मुसलमानों, एहतियात से इस्तेमाल करो इसको। या तो गिबत चुगली करनी है, माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। वो एक पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने कहा था जो अच्छी बात कहेगा ना उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? तो सारे आए, बात करने लगे, किसी की बात पसंद नहीं आई। सुबह सवेरे बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। उसने एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। तो बादशाह पास जाके कहने लगा, माई मेरी नजर में तेरी उम्र 70-75 साल है और ये जैतून फल देगा 5 साल के 10 साल के बाद, और वहां तक तो मुश्किल है कि तू वहां तक जिए, तो इतनी मशक्कत क्यों उठा रही है? तो वो कहने लगी, आली जनाब आज हम जो जैतून का फल खा रहे वो हमारे बाप दादाओं ने बोया था, हम आज लगा रहे, कल हमारे बच्चे खाएंगे। कहा 400 सिक्के दे दो। बात बड़ी पसंद आई तो मुस्कुराने लगी। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो फल 10 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। तो 400 सिक्के और दे दिए और फिर मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो एक ही दफा फल लेना था, मुझे तो 2-2 मरतबा का फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। तो 400 सिक्के दे दिए। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा। तो वजीर कहने लगा, अली जनाब इतने तेज कहाँ भाग रहे हो? कहा 2 घंटे ज्यादा रुक गया, ये सारा खजाना लूट लेगी। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जुबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जुबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। इस ज्यादातर मार हम अपनी जुबान से खाते हैं। मिर्च ज्यादा नमक कम, धड़ाधड़ तलाक तलाक तलाक। हजारों लड़कियां घरों में तलाक लेके बाप के घर बैठी हुई है, फिर बाद में पछताते। मौलाना साहब गुस्से में देती थी। मैंने कहा दरिया के किनारे फूल देते हो तो कोई तलाक नहीं देता, मोहब्बत में थोड़ा ही कोई देता है, गुस्से में ही तो देता है। और तलाक तो ऐसा मसला है, मजाक में दो तो फिर भी पड़ जाती है। मोहब्बत में दो, नफरत में दो, गुस्से में दो, किसी भी तलाक और इताक ऐसी 2 चीजें है कि मजाक, उसकी मजाक भी हकीकत है, हकीकत भी हकीकत है। तो वो बुढ़िया कहने लगी, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, माई तू कहां से आई है, तू कहां जा रही है? कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा
मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाने लगे मेरे पास सवारी है, अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दो। वो कहने लगी वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहु अल्लाह, तुम जो कुछ भी भलाई करोगे अल्लाह देखता, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपने उठनी को बिठाया, बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने एड़ लगाई, मेरी तमन्ना थी ये पिछड़े हुए काफिले से जल्दी से जुड़ जाए। उस जमाने का दस्तूर था ऊँटनियों को हंकाने के लिए लोग अशआर पढ़ते थे, मैंने भी अशआर गुनगुनाना शुरू किया। तो बुढ़िया कहने लगी फ़क़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, अशआर क्यों पढ़ते हो, कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ा करो। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब आगे गए पानी वाला इलाका है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। बुढ़िया ने जब देखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम इब्राहिम, एक का नाम यहया। मैंने आवाज लगाई, 3 बेटे खूबसूरत नौजवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले बुढ़िया कहने लगी फबअसु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसे लो बाजार जाओ नाश्ता ले आओ। नाश्ता ले मेरे सामने रखा। कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, खाओ अब तक जितने एहसान की इसकी जज़ा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाने लगे मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे हो गए, मैं तो थक चुका हूँ, जो भी कहता हूँ ये कुरान से जवाब देती है। तो एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा बात ही नहीं की। पिछले जमाने में एक मौलाना साहब किसी इलाके में गए थे, वहाँ उलमा की आमद और रफ्त नहीं हुआ करती। तो लोगों ने मौलाना को देखा तो अकीदतमंदी से मुलाकात की, इस्तकबाल किया। कुछ दिनों के बाद रमजान का महीना आ गया, मौलाना की दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। आज ये ले जा रहा है, कल को ये ले जा रहा है। तो एक घर में मियाँ बीवी अकेले थे और उनका एक छोटा सा मासूम बच्चा था। तो मियाँ अपने खाविंद अपनी बीवी से कहने लगा लोग मौलाना को दावतें दे रहे हैं, तेरी क्या राय है, अपने घर बुलाया जाए? कहा लोग जन्नत कमा रहे हैं, हम क्यों महरूम रहे, हमारे घर भी बुलाया जाए। मौलाना को दावत दी, मौलाना घर तशरीफ लाए, खाना खाया, हुजरे में बिठाया, मौलाना ने हाथ धोए, दुआ की, मौलाना चल पड़े। उसके बाद मौलाना के जाने के बाद उसकी बेगम उस कमरे की सफाई के लिए अंदर गई। उसने पूरा कमरा टटोला, लेकिन उसके कुछ पैसे थे वो वहां मौजूद नहीं थे। वो चिल्लाई, कहा खाविन से कहने लगी ये मौलाना ने जरूर चोरी की है, मेरे यहाँ कुछ पैसे थे मौलाना उठा के ले गए। तो उसका खाविन कहने लगा गलत काम किया, आपकी इज्जतमंदी से बुलाया था, मौलाना ने पैसे उठा लिए। खैर 1 साल तक वो बेरुखी का बर्ताव करता रहा। अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ। ये कहने लगा इस साल बुलाया जाए। हो सकता है मजबूरी में चोरी की हो, लेकिन पहले मामले की वजाहत चाहेंगे। मौलाना को बुलाया, घर आए, हुजरे में बिठाया। खाविद कहने लगा मौलाना साहब गुज़िश्ता रमजान में इसी कमरे में बिठाया था, मेरी घरवाली के कुछ पैसे थे, आप तशरीफ ले गए, साथ साथ पैसे भी तशरीफ ले गए, कि आपने पैसे उठाए थे? मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो उसका खाविद कहने लगा मौलाना क्या बात है? कहा मैं रोता इसलिए हूँ, इसलिए नहीं कि आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, पंखे की हवा की वजह से तेरी बीवी के पैसे उड़ के इधर उधर मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। रोता इसलिए हूँ, ऐसे घर में दोबारा खाने की नौबत आ रही है जिस घर की मियाँ बीवी ने साल गुजर गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। हमारा तो यही हाल है, हजारों घर मिल जाएंगे, साल साल गुजर जाता है, कुरान की जियारत करने वाला कोई नहीं। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान, ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर, सारी सारी रात तो सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह यासीन कहती है अरे हो अल्लाह वाले, रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, रात तक शाम
तक हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है अरे अल्लाह वाले रोजाना रात को इशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। कल सारे रिश्तेदार कब्र में छोड़कर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है अरे अल्लाह वाले रोजाना 3 दफा मेरी तिलावत करके अपने मरहूम माँ बाप को बख्श दिया कर, पूरा कुरान बनकर तेरे माँ बाप की कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह कहफ कहती है अल्लाह वाले हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। कुर्बे कयामत के मौके पर दज्जाल के फितने से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। बताओ वफादार कौन हुआ? अरे बोलो। दज्जाल के फितने से बचना हो तो हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करो। बोलो इंशाअल्लाह। फितने बहुत है लेकिन बड़ा फितना दज्जाल। फितने आज भी कम नहीं है, बहुत फितने आज भी। इन फितनों से बचना है तो मुसीबतों से परेशानियों से बचना है तो कुरान को हाथ में लो। एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। इस मजमे में कोई ना कोई किसी न किसी उलझन में बैठा होगा, किसी न किसी परेशानी में। अरे है क्या नहीं? कोई जॉब के लिए परेशान है तो कोई जॉब से परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई नौकरी से परेशान है, कोई कारोबार के लिए परेशान है तो कोई कारोबार से परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है तो कोई औलाद से परेशान है, कोई बीवी के लिए परेशान है तो कोई बीवी। अरे बोलो मेरा भी यही हाल है। कोई बीवी, कोई बंदा बीवी से बहुत परेशान था, या अल्लाह मुझे ले ले, या फिर तो उसकी बीवी डंडा लेके आई, या फिर मुझे ही ले ले। तमाम परेशानियों का एक ही हल है, कुरान को सीने से लगाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में अल्लाह छम छम रहमतों का नुज़ूल बरसाएगा। कुरान छोड़ा इसीलिए जलील हो रहे, कुरान छोड़ा इसीलिए बेबरकती घरों में है। और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो मुसलमानों। माँ बाप बच्चे बिगड़ते हैं माँ बाप की गलत तरबियत से, और बच्चे दुरुस्त होते हैं माँ बाप की सही तरबियत से। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में अगर हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है, बेशक ये फातिमा की तरबियत का नतीजा था। वो भी तो माई थी। आस्तीन ने दराहिम सीकर दे दिए, कहा बेटा गर्दन कट जाए लेकिन झूठ न बोलना। डाकू ने रास्ते में पकड़ा, आस्तीन ने क्या है कहा, माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना है, आस्तीन में दिरहम है। वो बड़े डाकू के पास ले गया, कहा देखिए इसने आस्तीन ने कहा बेटा तूने बता दिया, हालांकि सीए नजर तो नहीं आते। कहा मेरी माँ ने कहा बेटा मर जाना लेकिन झूठ न बोलना। उसके एक सच ने हजारों डाकुओं को ईमान की राह पर मुसाफिर बना गामजन कर दिया। वो भी तो माई थी। यहाँ तो गन्ने की ट्रॉली गुजर के देखे, अगर पड़ोस का बच्चा एक गन्ना उठा के ले आए और इसने 2 डंडे उठाए तो माँ तारीफ करती, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा दिलेर है, पड़ोसी से तो अच्छा है 2 डंडे उठा के ले आया। बड़ा होके बड़ा चोर बनेगा, अभी डंडा उठाया है, बड़ा होके बड़ा चोर बनेगा। बच्चे बिगड़ते माँ बाप की गलत तरबियत से। औलाद है ना, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिनके यहाँ औलाद नहीं उनसे पूछो, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तो सारे नियत करें इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करेंगे, वो इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने बहुत सारे एहसानात हम पर है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने इंसान बनाया। दूसरी बंदा नवाजी अल्लाह ने ये फरमाई, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान वाले के घर पैदा फरमाया। और हर चीज कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर। और ईमान बनाना है तो पहले क्या बोलो, क्या है, नमाजी बनना है, बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करनी है, बोलो इंशाअल्लाह। नमाजें कितनी है? पहले कितनी थी? यहाँ तो सब लोग सब जानते हैं मौलाना साहब, माशाअल्लाह 50 थी। कितनी थी? मिशकात शरीफ उठाओ, जब आ रहे थे ना 50 का तोहफा लेकर, तो छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था क्या मिला? कहा मजे हो गए, मेरी उम्मत की 50 नमाजें मिल गई, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करने में जाएंगी, जो मरेगा सीधा जन्नत में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ इन्होंने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, आपकी उम्मत 50 कहां से पढ़ेंगे, जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए, हमारे लिए गए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए गए। अल्लाह ताला के दरबार में तखफीफ की दरख्वास्त की। 2 तरह की रिवायत, 10 वाली 5 वाली।
अल्लाह ताला ने 5 कम कर दी, कितनी हो गई? 45। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पे कितना बड़ा एहसान है। हुजूर गए वापस आए वहीं खड़े, हुजूर गए वापस आए वहीं खड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि ये नहीं पढ़ेंगे। बकरा ईद का मौसम है तो एक हिस्सा मूसा के नाम का निकालो, कि बीच में मिल गए सीधे आ जाते तो क्या होता। फिर पूछा कितनी? कहा 45। कहा 45 कहां से पढ़ेंगे, ये कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जाओ और कम कराओ। फिर गए, फिर आए, फिर पूछा, अभी वहां खड़े, कितने? कहा 40। मूसा अलैहिस्सलाम देखो हमारे लिए वहीं खड़े 40। हालांकि 7वें आसमान से 6ठे आसमान पे आना कोई मुद्दत तो लगी होगी, टाइम तो लगा होगा। फिर आए, कहा 40, फिर 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगा। कितने? आप सोचते होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। न मस्जिद हफ्सा बनानी पड़ती, न मस्जिद इब्राहिम बनानी पड़ती। अल्लाह की कसम, मिशकात शरीफ में है, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी? कहा 5। कहा जाओ, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी। हमारे नबी ने कहा नहीं, अब जाते मुझे शर्म आती है। मैं कोई बात करूं, मैं अपनी बात से फिर सकता हूं, आप कोई बात करें आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पत्थर की लकीर होता है। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात नहीं बदलती। लेकिन अल्लाह ने यहाँ देखो कितनी मर्तबा अपना कलाम बदला। पहले कहा 50, फिर कहा 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे महबूब तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़े एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ कहा 70 लाख, मस्जिद नबी में कहा 50,000। इतने तो कितने हाजी आते हैं नमाज नहीं पढ़ते, ले यार नमाज पढ़ ले हाजी बन गया। कहा मौलाना 2.5 महीने एक नमाज का सवाब 70 लाख, जमात के साथ 70 लाख, बगैर जमात के 1 लाख, मस्जिद नबी में 50,000। 2.5 महीने पढ़ के आओ, हिसाब लगा लो क्या जरूरत है। और एक बात, हमारे अल्लाह का हमारे नबी से इश्क देखो। अल्लाह ताला को तो पता ही है कि 50 की क्या हो जानी है 5, तो पहले ही चक्कर में 45 कम कर देते, इतने चक्कर लगवाने की क्या जरूरत। अल्लाह ताला को अपने हबीब से इश्क कितना है। कहा मूसा तो कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ चलो आप बार बार क्यों भेज रहे? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने अल्लाह से कहा तुझे देखना है। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 50 की 5 हुई। अब हमसे 5 नहीं पढ़ी जाती, फजर नहीं पढ़ी जाती, मगरिब नहीं पढ़ी जाती, ईशा नहीं पढ़ी जाती। फजर बिस्तर पे, ज़ोहर दुकानों पे, असर चायनोशी में, मगरिब खाने में, ईशा गिबत जुगली में, जुमा खाना दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। फिर हालात नहीं आएंगे तो और क्या होगा? बोलो जोर से बेशक। आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और सल्ला अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वल तफादिया, कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे कैसा अजाब आया। पहले पानी का अजाब आया, सारे घर जो बचे कुछ लोग थे वापस आए, तौबा करते, सच्ची तौबा, और कुफ्र नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, बिदअत नहीं फैलाएंगे, अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह से कहो अजाब हटा दे। अल्लाह ने अजाब हटा लिया और अल्लाह ने बरकत वाली बारिश भेज दी, जिससे खेतों में बागात में अच्छे अच्छे फल और सब्जियां होगी। जब अच्छा माहौल बना तो फिर वापस बदमाश बन गए। हमारा भी ये हाल है, जब परेशानी आती है तो मस्जिद याद आती है, और जब खुशहाल होते हैं ना तब थिएटर याद आता है, फिल्म याद आता है, फिल्म। परेशान हुए कहा चलो मन्नत मानते, परेशान हुए चलो सदका निकालते, परेशानी आई कहा चलो अब किसी की मदद कर लेते, परेशान हुए चलो किसी बाबा के आस्थाने पर भी चले जाते, मस्जिद में ही कम से कम आ जाते, सजदा कर लो, परेशानी टल जाए। अल्लाह तो बड़ा गफूरुर रहीम है, अल्लाह परेशानी तेरे एक सजदे में हटा देता है। जो ही परेशानी खत्म हुई वापस बदमाश बन जाते हैं। अरे अल्लाह के साथ मक्कारी कर रहे हैं।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अच्छा पानी, अच्छी बारिश हुई, सब्जियां उग गई, खेतों में फल फूल लग गए, वापस बदमाश बन गए। उसके बाद जो अजाब आया, कौम में कुआं था, कुआं, यहूदी पानी निकालता है, मुसलमान डोल डाल के पानी निकालता है, मुसलमान पानी उसी डोल से, उसी कुएं से पानी निकालता है, पानी पीता है, पानी जा रहा है, और उसी डोल से यहूदी निकाल के पानी पीता है, खून बन जाता है, लहू बन जाता है। यहां तक मिन्नत करनी मानने वालों की, यहूदियों ने यहां आके कहा कि अपने हाथ से तुम निकालो, और हो सकता है तुम्हारे निकालने की बरकत से हमें पानी मिल जाए। अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाओ, मानने वाला निकाल रहा है, पी रहा है, पानी जा रहा है, उसी डोल से मुंह लगाकर यहूदी पीता है, लहू बन जाता है। यहां तक कहा उन लोगों ने, एक गिलास हाथ में तू पकड़ और एक कोने से तू पी, दूसरे कोने से मैं पीता हूं, शायद उस गिलास में तेरे पकड़ने की बरकत से मेरे पेट में पानी चला जाए। कुआं एक था, पानी एक था, गिलास एक था, कौम बिरादरी रहने वाले लिहाज से एक थे, कुर्बान जाओ, एक गिलास एक कोने से मुसलमान पी रहा है, पानी जा रहा है, उसी गिलास के दूसरे कोने से यहूदी पी रहा है, लहू बन जाता है। हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए। लंगड़े मच्छर से नमरूद का खात्मा कराया, किसने कराया? बोलो जोर से, अल्लाह ने। फिरौन का गुरूर किसने तोड़ा? बोलो अल्लाह ने। कारून को जमीन में किसने धंसाया? अल्लाह ने। 2 बच्चों से अबू जहल को फिन्नार किसने कराया? अल्लाह ने। आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। पकड़ने पे आया ना, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, पकड़ बड़ी सख्त है। जैसे कोविड में पकड़ा था, कोरोना में हजारों लोग मर गए, हल्के से वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ा था। इसे अल्लाह फरमाता है, आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, पहाड़ मेरे। अल्लाह फरमाता है, सारी कायनात मेरे कब्जे कुदरत में। अरे ओ मेरे बंदे, फिर तू क्या समझ कर गुनाह कर रहा है? वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मेरी मर्जी, सजदे में मारो, कोठे पे मारो, मेरी मर्जी। सजदे में मौत भेजो, मस्जिद में मौत भेजो, घर में मौत भेजो, एक्सीडेंट में मारो, पानी में गरक करके मारो, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। खानदान कबीलों की बात नहीं। अल्लाह फरमाता है, जब मैं अपनी बेनियाजी पे आ जाता हूँ, मुल्कों के नामों निशान मिटा दिया करता हूँ। अल्लाह की जमीन रोजाना कई दफा शिकायत करती है, मौला जिना कर करके मेरे ऊपर चलता है, हराम खोरी कर करके मेरे ऊपर चलता है, रिश्वत लेके मेरे ऊपर चलता है, इजाजत दे लुकमा बना कर निकल जाए। अल्लाह पाक जल्ले शानों की करीम जात, रहीम जात, फिर भी जमीन को हुक्म कर दिए, ठहर जा, शायद तौबा कर ले। तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अज़ाब आया, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अज़ाब आया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अज़ाब। सारे वाक़ियात अल्लाह ने सूरतुल क़सस, कुरान में सारे किस्से अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए। वो किस्से क्यों अल्लाह ने हम तक क्यों पहुंचाए? ताकि हम इबरत हासिल करें कि जो खुदा उन कौमों पे अज़ाब भेज सकता है, वो खुदा इस पर भी अज़ाब भेज सकता है। अब तो कितने लोग मुझे पूछते हैं, मतलब दज्जाल कैसा दिखता है? जैसे मामू का लड़का हो, इंतजार कर रहा हो। हमारे नबी ने तो वो भी बता दिया दज्जाल कैसा दिखेगा। वो तो बहुत बड़ा फितना है। ये छोटे छोटे जो फितने समाज में ना, उसको दूर करो पहले, फिर अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। वो काम भी अल्लाह ने सुपुर्द कर दिया। वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सीढ़ियां मंगवा कर उतरेंगे और दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। वो कौन कत्ल करेगा वो भी बता दिया है। उनसे जिहाद नहीं करना है तो अपने नफ्स से जिहाद करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला उससे बड़ा सवाब अल्लाह अता फरमाए। मस्जिदों में आने वाले बन जाओ, ईमान मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह। नमाजी बन जाओ, हुसैनी बन जाओगे। अल्लाह के नबी के अखलाक अपनाओ। तीसरा एहसान अल्लाह ने ये किया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। और तीसरा बोलो जोर से, बेशक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। कितने हसीन नबी का उम्मती बनाया।
चेहरा हसीन है, सीरत हसीन है, सूरत बेहतरीन है। सीरत के अंदर कमाल है, सूरत के अंदर जमाल है। देखो तो बिल्कुल आमीना का लाल है। जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा, जिनकी हैसियत को रब ने नज़ीरन बशीरन कहा, जिनकी अज़मत को रब ने सिराजन मुनीरा कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे हबीब से चिमट गई वो चमक गई। जिस रात में आए वो रात रातों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान बाकी सारे खानदानों से आला। अल्लाह फरमाता है जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर सारे पत्थरों से आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला। अल्लाह फरमाता है जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से फर्श को मर्तबा मिला, जिनके आने से अर्श को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया ज़ुन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। हम भी आ जाए, हमारे नबी की सीरत अपना ले, बोले इंशाअल्लाह। काम वो करो जिसका हमारे नबी ने हुक्म फरमाया। हर उस काम से, गुनाह से अपने आप को बचाओ जिससे हमारा नबी हमसे नाराज होता हो। नबी वाला अखलाक अपनाओ। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक देख लो कैसा अखलाक है। उम्रे में भी जाते हैं, हज को भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका करते हैं, विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। कहाँ गए हज, कहाँ गए उम्रे। याद रखो कफन को जेब नहीं होती। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हमारे नबी ने तो कहा यतीम के सर पर हाथ फेर दो, जितने बार तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां लिखी जाएंगी। और ये सगी बहन का हक मार रहा है, चे जाए कि यतीम। हमारे नबी के तो अखलाक ईदगाह जा रहे नमाज पढ़ने, चंद बच्चे, एक बच्चा दीवार से लग के रो रहा है। हमारे नबी ने बुलाया, बेटा क्यों रो रहा है, ईद का दिन है, सब बच्चे हंस रहे, तू रो रहा है। कहाँ, फुला गजरे में मेरा बाप शहीद हो गया, चंद हफ्तों पहले मेरी माँ फौत हो गई, इस भरी कायनात में मेरा कोई नहीं। हमारे नबी ने आगोश रहमत खोल दिया, समेट लिया बच्चे को और कहा बेटा जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफा। घर ले गए। आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया हसनैन का खूबसूरत जोड़ा मंगवाओ, इसको पहनाओ। इसको नहलाया गया, खूबसूरत जोड़ा पहनाया गया। जब इसकी मांग सज गई, मज़ीद एहसास महरूमी को दूर करते हुए हमारे नबी ने कहा अमा तरज़ा अन्ना मुहम्मदन अबूका व आयशा उम्मुका व फातिमा बिन्त मुहम्मदिन उख्तुका। बेटा तुझे पसंद नहीं, आज के बाद मोहम्मद तेरे अब्बू लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे, फातिमा तेरी बाजी लगे। कहा मुझे ये रिश्ते मिल जाते तो मुझे और क्या चाहिए। कहा जा आज के बाद ये रिश्ते तेरे रहे। फिर पूछा जब तेरा बाप जिंदा था तुझे ईदगाह की तरफ ले जाता था, कैसे ले जाता था। कहा यहाँ बिठा के ले जाता था। अब जमीन पर तशरीफ फरमा, उसको यहाँ बिठाया। जा रहे चंद बच्चे चौक पर खड़े, एक बच्चे ने ठंडा सांस लिया जब ये मंजर देखा, कहने लगा काश आज मैं भी यतीम होता, बाप न मिलता, नबी का कंधा तो मिल जाता। कहाँ यतीमों की बात कर रहे हो मौलवी साहब, अब तो माँ नहीं संभली जाती, बाप संभला नहीं जाता। 4 बेटे हैं, एक माँ नहीं पलती। 4 बेटे हैं, एक बाप नहीं संभलता। जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए, खून पसीना एक करके कमाई के कारोबार से हट करके तेरी शादी कराई, शादी के 3 महीने नहीं हुए, क्या कर रहा है, कहाँ अलग रह रहा हूँ। न बाप के साथ रहना पसंद है न माँ के साथ। तेरी माँ ने, तेरा बाप ने 25 साल का किया तो 25 साल बीवी के साथ रह ले, 50 साल हो जाएंगे।
3-4 महीने हो ही नहीं, कहा अलग रह रहा हूं। सिसक सिसक कर बेचारे बुढ़ापे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो है ना अकलौता अकलौता, ये अकलौता अकलौता सारा बर्बाद कर देता है। इतना प्यार देते हैं ना अकलौते, ये अकलौता 10 के बराबर बर्बाद करता है। गलत ज़हनियत है। अकलौते की बर्थडे भी बहुत मनाते हैं जोरों शोर से, इतना बड़ा केक काटते, पूरे मोहल्ले में बांटते, जैसे इसके बेटे ने दुनिया में आके बहुत बड़ा एहसान किया हो, जैसे यही दज्जाल को मारेगा। बलून चिपकाते, सेलिब्रेट करते, होटल बुक किया जाता है, बलून में सुई मारते, आवाज करते, आग के गोले आसमानों में छोड़ते। वो अल्लाह को कह रहे मेरे बच्चे की बर्थडे आग भेज दे। रहमत मांगनी, आग आग मांग रहे, आग। ये ट्रेन वाला इशारा करता है ना झंडी हिलाकर, ये इशारा होता है कि चलना है, ये इशारा दे रहे आग भेजो आग। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसकी मुशाबहत इख्तियार करोगे कल कब्रों में इन्हीं के साथ, अंग्रेजों यहूदियों के साथ उठोगे। बच्चों से मोहब्बत का ये सुलूक है कि तुम नबी के तरीके छोड़ दो। अगर इतना ही प्यार है बच्चे से, इसका बर्थडे आ रहा है तो उलमा को बुलाओ, अरे तू खुद रोजा रख। हमारे नबी का फरमान है इब्ने माजा शरीफ में, हमारे नबी की पैदाइश का दिन आता था, आप रोजा रखते थे। और अब तो रोजा रखना चाहिए कि 1 साल गुनाहों में गुजर गया, शायद इसका कफारा बन जाए। तो उल्टा दोस्तों को बुला के पिकनिक मनाते कि कौन सा रिवाज है, कौन सी तालीम है, दूर दूर तक इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह की कसम। बल्कि तो इतना बड़ा गुनाह ये तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाएगा। बच्चों के प्यार का ये मतलब नहीं है तुम शरीयत और शरई सिस्टम छोड़ दो। लुकमा सोने का खिलाओ, इसका इनकार नहीं, लेकिन नजर शेर की रखो। अपने बच्चों के प्यार में ऐसा ना हो कि तुम शरीयत से बिछड़ जाओ। अपने बच्चों के प्यार में ऐसा ना हो तुम कुरान छोड़ दो। अपने बच्चों के प्यार में ऐसा ना हो तुम नबी से गद्दारी करो, तुम कुरान के खिलाफ चलो। और बोलो जोर से, बेशक आसमान टूट सकता है, चांद बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, तारों की झिलमिलाहट खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। एक अंग्रेज का चेला हमारे मोहल्ले के पास से गुजर जाए ना, सारे खड़े खड़े देखते, वीडियो बनाते, फिर उसी कट के बाल बनाएंगे, उसी फटे हुए कपड़े पहनेंगे। बाल कैसे बनवाते, ये पूरा कटा हुआ है, यहाँ बाल है जैसे पूरे ज़कात के मुस्तहिक थे, यहाँ पूरा टोकरा रखा हुआ है, कज़ा का ना, हराम है हराम। अरे बाप अगर बच्चे का इस तरह बाल बनवाता है, छोटे छोटे बच्चे, दीनदार घराने के छोटे छोटे बच्चे, और हैंडसम दिखना चाहिए बच्चा, खूबसूरत दिखना चाहिए, तो यहाँ से कटवाते छोटे छोटे बाल और यहाँ बड़े रखते कि मेरा बच्चा मोहल्ले में सब बच्चों से खूबसूरत दिखना चाहिए। बच्चों की खूबसूरती के लिए अल्लाह के नबी का फरमान छोड़ दिया। या तो अल्लाह के नबी का फरमान है, या तो पूरे छोड़ दो या पूरे रखो। गलत कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? मिशकात शरीफ सही हदीस बुखारी में भी इस तरह बाल कटवाना हराम है। नौजवानों को ही देख लो, बस अच्छा दिखना चाहिए। ज़िना इतना है, बदमाशी इतनी है, कितने नौजवान इंस्टाग्राम पे बैठे रहते, दूसरों की लड़कियों के साथ बातें करते, लट्टू बने हुए, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तू बोल खाली आवाज कर, हालांकि मच्छर भी नहीं मार सकता। फिर से इश्कों में अपने माँ बाप को छोड़ देते, ये लड़कियां अपने बाप को माँ को घर छोड़ के भाग जाती। जब नशा उतरता है, इतना आगे जा चुके, ना आगे जा सकते ना पीछे आ सकते, फिर कितने ट्रेन की पटरी पे कट जाते या कितने पंखों पे लटक जाते। और ये नशा उतरते देर नहीं लगती, हफ्ता आशरा बहुत है। ये कहां जा रहे लोग? मोबाइल से नहीं बच सकते, छोड़ दो मोबाइल, ये जहन्नम में भी ले जाएगा, जन्नत में भी ले जाएगा। अपने बच्चों को तो न बिगाड़ो। तुम्हारा प्यार तुम्हारी बच्ची को बर्बाद कर देगा, तुम्हारा ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बेतरबियत बना देगा।
मदरसे में भेजो, उलमा से जोड़ो, मसाइल सिखाओ इनको, उलमा से दोस्ती कराओ। ये बेचारे मौलाना साहब घर घर जाते कि बेचारे नमाज पढ़ ले, तेरे बच्चे को भेज दे मकतब में। अरे इनको क्या फिक्र है, ये अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान दूसरों के बच्चों पे देते ताकि हमारा समाज जन्नत का टुकड़ा बन जाए। ये उल्टा उल्टा चल रहे, मौलाना को गालियां देते, मौलाना को बुरा भला कहते। इतना गंदा माहौल है, इतना गंदा माहौल। मैं बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के नबी का फरमान है मिशकात में, इख्तनिम खमसन कब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कब्ल हरमिक, बुढ़ापा है इससे पहले मेरे भाई नौजवानी की कदर कर ले। अभी सजदा कर ले, तेरे आज़ा में ताकत है, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। नंबर 2 सेहत का कब्ल सुकमिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। फराग का कब्ल शुगरिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का कब्ल फकरी, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। और नंबर 5 अल्लाह के नबी ने फरमाया हयात का कब्ल मौतिक, तेरा जनाजा उठे इससे पहले अपनी जिंदगी की कदर कर ले। मौत तो हर एक को आनी है, बोलो बेशक, मौत में किसी का इनकार नहीं है, कफन मिलने में शक है। अल्लामा गजाली ने लिखा है बाजार में नया कपड़ा खरीदने जाओ तो इससे पहले ये सोच लो कहीं मेरा कफन तो बाजार में नहीं आ गया। तो चलते चलते लोगों की रूहें निकल जाती है। रात को इशा की नमाज बिल्कुल तंदुरुस्त था, सुबह में फोन आया पैरालिसिस हो गया है, एक हिस्सा काम कर रहा है दूसरे में फालज पड़ा हुआ है। क्या ठिकाना जिंदगी का। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। इसलिए मुसलमानों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इस मुगालते में न रहना कि जन्नत से आए सीधे जन्नत में ही चले जाएंगे। इंशाअल्लाह अगर ईमान पर मौत आई, अल्लाह एक न एक दिन जन्नत जरूर देगा, लेकिन काम ऐसे करके मरो कि अल्लाह हमारा हिसाब न ले, सीधा जन्नत में ही भेज दे। नमाजी बन के मरो, मोहम्मद मुस्तफा के आशिक बन के मरो। सारे नियत करते बोले इंशाअल्लाह। अगर